राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदूरू। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो 9वीं कक्षा से संबंधित जो कविता थी, कौन सी, रहीम के दोहे, उसका अगला भाग आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो उसको प्रस्तुत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसके उत्तर देंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, रहीम जी का पूरा नाम क्या है? रहीम जी का पूरा नाम क्या है? रहीम जी ಅವರ पूर्ण ಹೆಸರು ಏನು? क्या है? हाँ, बिल्कुल सही। क्या है वो? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है। तो अब्दुल रहीम खान खाना जी का जन्म कहां हुआ? कहां का अर्थ क्या है? यली। कहां हुआ? हाँ, कहां पे? लाहौर में। लाहौर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता कौन थे? हाँ, रहीम जी के पिता का नाम क्या है? बैरम खान। क्या है वो? बैरम खान उनके पिताजी थे और उनकी माता थी सुल्ताना बेगम। उनकी माता का नाम क्या है? सुल्ताना बेगम। तो अब मैं इस कविता में आए जो नए शब्द थे उनका अर्थ मैं पहले ही आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं पढ़कर सुनाऊंगा, उन शब्दों को देख लीजिएगा पहले। जैसे कि तरुवर का अर्थ है वृक्ष या पेड़। तरुवर का अर्थ क्या है? वृक्ष या पेड़ है। सरवर का अर्थ है सरोवर। सरवर का अर्थ क्या है? सरोवर। फिर तीसरा है पानी, यानी कि पान का अर्थ क्या हो गया? पानी। पर का अर्थ है दूसरे लोग। पर का अर्थ क्या है? दूसरे लोग। जैसे हम कन्नड़ में भी बोलते हैं पररु, पररु बोलते हैं, है ना? हाँ। काज का अर्थ है काम या कार्य। काज का अर्थ क्या है? काम या कार्य है। हित का अर्थ है भलाई या अच्छाई। ಹಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಲಾಯಿ, ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। संपत्ति का संपत्ति का अर्थ है धन। संपत्ति ಅಂತಂದ್ರೆ संपत्तु अथवा हण, धन। संचही का अर्थ है संग्रह। संचही का अर्थ क्या है? संग्रह करना, ಕೂಡಿಸು, है ना? सुजान का अर्थ है सज्जन। सुजान ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? सज्जन। जैसे कि कन्नड़ में बोलते हैं सज्जनर संगवधु ಹೆಜ್ಜೆನು ಸವಿದಂತೆ सर्वज्ञ, बोलते हैं ना? हाँ, उस तरह सुजान का अर्थ है यहाँ पे सज्जन, उत्तम जनरु। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। प्रकृति का अर्थ क्या है? स्वभाव या व्यक्तित्व, स्वभाव अथवा व्यक्तित्व, गुण। फिर कुसंग का अर्थ है बुरी संगत। कुसंग का अर्थ क्या है? बुरी संगत। सुसंग ಒಳ್ಳೆ अच्छी संगत, कुसंग बुरी संगत, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹವಾಸ, ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ। चंदन का अर्थ है एक सुगंधित वृक्ष। चंदन का अर्थ क्या है? एक सुगंधित वृक्ष ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಗಂಧಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅಥವಾ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾ, ಯಾವುದದು? ಗಂಧದ ಮರ। लिपटना का अर्थ है सटे रहना। लिपटना का अर्थ मैंने बताया, सांप जैसे लिपटे रहता है ना? हाँ, सुತ್ತುವರಿತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। भुजंग का अर्थ है सांप या सर्प। भुजंग का अर्थ क्या है? सांप या सर्प। सांप ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ಪ, ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ। फिर लघु का अर्थ है छोटा। लघु ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? छोटा। वैसे ही डारी का अर्थ है डाल छोड़ना। ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆಲದ ಮರಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರೆಂಬೆಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ವಾ, है ना? तो उसे बोलते हैं हम यहाँ पे डारी। सुई का अर्थ है सूजी। सुई का अर्थ क्या है? सूजी, अथवा अंग्रेजी में हम उसको क्या बोलते हैं? नीडल। क्या बोलते हैं? नीडल। तलवार का अर्थ है खड्ग। तलवार का अर्थ क्या है? खड्ग, ಖಡ್ಗವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಖಡ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಬಡಾಯಿ का अर्थ है प्रशंसा। बड़ाई का अर्थ क्या है? प्रशंसा ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗಳಿಕೆ, प्रशंसे। हीरा का अर्थ है वज्र। हीरा का अर्थ क्या है? वज्र, डायमंड ಅಂತ ಹೇಳಿ। टका मुद्रा अथवा सिक्का। सिक्का का अर्थ है बिल्ले, मुद्रे, बिल्ले। मम का अर्थ है मेरा। मम का अर्थ क्या है? मेरा, नन्नदु। मोल का अर्थ है दाम। मोल का अर्थ क्या है? दाम। तो ये है इस पाठ में आए कुछ नए शब्द जो थे वो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को लिख कर बताया था। अब मैं इसको सिर्फ
पढ़कर आपको बताया है। अब देखते हैं तो कविता कैसे पढ़ा जाता है वो मैंने पढ़कर आपको सुनाया है। अब मैं उसको किस तरीके से गाते हैं वो आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, देखिएगा। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। संपत्ति संचहि सुजान। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी कसत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी कसत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपट रहत भुजंग। लिपट रहत भुजंग। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवई सुई, कहा करई तलवारी। कहा करई तलवारी। बड़े बड़ाई ना करई, बड़े न बोले बोल। बड़े बड़ाई ना करई, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहई, लाख टका मम मोल। लाख टका मम मोल। फिर एक बार। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। संपत्ति संचहि सुजान। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपट रहत भुजंग। लिपट रहत भुजंग। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवई सुई, कहा करई तलवारी। कहा करई तलवारी। बड़े बड़ाई ना करई, बड़े न बोले बोल। बड़े बड़ाई ना करई, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहई, लाख टका मम मोल। लाख टका मम मोल। तो इस तरीके से हम यह जो रहीम के दोहे हैं उसको गा सकते हैं, या और आपको कोई दूसरा राग आता है तो उस राग को भी आप मिलाकर इस दोहे को पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को ये जो कैसे रहीम के दोहे पढ़ते हैं यह समझ में आ गया होगा, है ना।
ಸಮझे नहीं ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ರಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? अब हम रहीम के दोहे जो है कैसे उसको राग से पढ़ा जाता है मैंने आप लोगों को पढ़कर बताया है ना. अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ जो है वो एक एक करके देखते जाएंगे. तरवर फल नहीं खाते है सरवर पिए ही न पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान. यानी कि भावार्थ में इसका अर्थ जो दिया गया है, रहीम कहते हैं. कौन कहते हैं? रहीम कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, पेड़ अपने फल खुद खाते हैं, ಮರಗಳು ತಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ತಿಂತವ? ಇಲ್ಲ, नहीं. और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते. सरोवर ಅಂದ್ರೆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಅವುಗಳೇ ಕುಡಿತವ? नहीं. वैसे ही सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं. वैसे ही ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮರಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ವೋ, ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೋ, ಹಾಗೇನೆ ಸರೋವರ ತಾನು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ವೈಸೆ ಹಿ ಸಜ್ಜನ್ ಜೋ ಹೈ ಉತ್ತಮ ಜನರು ಅವರೇನಿದಾರಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ದೂಸರೋಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆಲಿಯೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಐಸೆ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. यानी कि रहीम जी का कहना यह है कि पेड़ जो अपने फल खुद नहीं खाते, यानी कि वो अपने बारे में सोचते नहीं है, दूसरों के कल्याण के लिए यानी कि दूसरों का पेट भरने के लिए वो फल उन्होंने रखा है. वैसे ही सरोवर खुद पानी ना पीते हुए दूसरों को पानी पिलाता है. वैसे ही यहाँ पे सज्जन जो लोग हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह यहाँ पे करते हैं. तो ये जो पहला जो दोहा है उसका अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं, है ना. दूसरों के कल्याण के लिए वो क्या कर रहे हैं? संपत्ति का संग्रह वहां पे संचय ही यानी कि संग्रह कर रहे हैं. फिर जो दूसरा दोहा यहाँ पे दिया गया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग. देखिएगा जो दूसरा दोहा जो है रहीम साहब यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, अच्छे गुण वाला होता है, अच्छे व्यक्तित्व वाला होता है, हाँ, बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना. बुरी संगत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है. यानी कि ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬುರಿ ಸಂಗತ್ ಬೇರೆಯವರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೆಡಕನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣವನ್ನ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहने पर, अब एक चंदन का पेड़ है, चंदन का पेड़ यानी कि गंधದ ಒಂದು ಮರವಿದೆ. तो चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहने पर, चंदन के पेड़ को क्या है? सांप ने लिपटे रखा है ना, लपेट रखा है. ये देखिएगा ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಗಂಧದ ಮರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವು ಸರ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. हाँ, पर भी ಚಂದನ್ में उसका विष व्याप्त नहीं होता. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾವು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿಷವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? नहीं, ಇಲ್ಲ. वैसे ही जैसे चंदन के पेड़ पर सर्प यानी कि भुजंग जो है लिपटे रहने पर भी उसका विष कहां पे? वृक्ष के अंदर नहीं जाता. वैसे ही जो सज्जन लोग होते हैं, जो उत्तम गुण वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो कुसंग का संग करेंगे तब भी उनके जो अच्छे गुण हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होता. तो इस तरीके से ये जो दूसरा जो दोहा है उसमें कौन? रहीम जी बताते हैं. अर्थ आगे अल्वा. फिर अब तीसरा देखिएगा, रहीमन देख बड़ेन को, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी जहां काम आवई सुई कहा करई तलवारी, है ना. देखिएगा तो रहीम जी यहां पे कहते हैं कि रईस और बड़े लोगों को देखकर
छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए, यानी कि ತಿರಸ್ಕಾರ मत कीजिए. ಅಂದ್ರೆ ರಯೀಸ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಸಾಧಾರಣ ಜನರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಏನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಯೂ, ಯಾಕೆ? क्योंकि जहां सुई काम आती है, जहां सुई, सुई का अर्थ सूजी है ना, सुई काम आती है वहां तलवार क्या कर सकती है. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದೆ, कालिगे हमारे पांव में एक छोटा सा कांटा चुभा है ना, तो उस कांटे को निकालने के लिए सुई चाहिए या तलवार? पांव को वहां पे क्या करना है, पांव को काटना है? नहीं, जहां पे कांटा चुभा है उस कांटे को निकालने के लिए क्या चाहिए? सुई चाहिए, सिर्फ तलवार की आवश्यकता नहीं है. यानी कि ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೂಜಿಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕೇ ಹೊರತು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕಾಲನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? नहीं, ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. तो वैसे ही जहां सुई काम आती है वहां तलवार का कोई काम नहीं है. वैसे ही छोटे लोगों को, यानी कि छोटी जो भी वस्तु है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे तिरस्कार नहीं करना है. बड़ों को देखकर, यानी कि अमीर लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को हमें यहाँ पे तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आने की जगह पर तलवार का कोई काम नहीं होता. इस तरीके से यहाँ पे रहीम जी क्या है, तीसरे जो दोहे में बता रहे हैं. अब हम देखते हैं चौथा जो है, बड़े बड़ाई ना करई, बड़े ना बोले बोल. बड़े बड़ाई ना करई, बड़े ना बोले बोल. रहीमन हीरा कब कहई, लाख टका मम मोल. रहीमन हीरा कब कहई, लाख टका मम मोल. यानी कि चौथा दोहा जो है इसमें रहीम जी कहते हैं बड़े लोग ना ज्यादा बोलते हैं ना ही अपनी प्रशंसा करते हैं. बड़े लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा नहीं बोलते. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, बातें करते हैं वो नहीं, ना ही अपनी प्रशंसा करते हैं. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ತಾರಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು? नहीं. रहीम कहते हैं, तो रहीम जी का कहना है कि हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्राएं हैं. हीरा ವಜ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತಾ ನನಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ, ನಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂತಹವನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಜ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತಾ? नहीं, ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. तो वैसे ही बड़े लोग जो हैं ज्यादा ना बोलते हैं, ज्यादा वो बोलते नहीं है. हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए कि हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए. बोलना है यानी कि अच्छे जो शब्द हैं, जो समय पर जो आवश्यक हैं वही बोलना चाहिए. यानी कि बड़े लोग ना ज्यादा बोलते हैं ना ही अपनी प्रशंसा करते हैं, और वो खुद की प्रशंसा कभी नहीं करते, वो स्वयं की प्रशंसा नहीं करते हैं. वैसे ही जैसे कि हीरा है ना, हीरा जैसा होता है. अब हीरा देखिएगा वो खुद को ऐसा नहीं बोलता कि मुझे लाख मुद्राएं मेरी कीमत है, मेरा दाम लाखों मुद्राएं हैं, ऐसा कहता है हीरा? नहीं. तो वैसे ही हमें भी क्या होना चाहिए, जैसे ये बड़े लोग हैं जो आप कम बोलते हैं और अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, वैसे ही हमें बने रहना है. तो बड़े लोगों को यहाँ पे हीरे के साथ तुलना की गई है. तो इस तरीके से रहीम जी यहाँ पे चारों दोहों में बताया है. तो अपने आप लोगों को चारों दोहे पता चल गए ना? हाँ, देखिएगा, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान. है ना? तो ये जो दोहे हैं यहाँ पे, इनके भावार्थ भी आप लोगों को किताब में यहाँ पे पीछे दिए गए हैं, दिख रहे हैं ना? है ना? यहाँ पे दिए गए हैं, उसको हमें क्या करना है, ठीक से देखकर पढ़ लेना चाहिए. दिख रहे हैं ना? भावार्थ दिख रहा है? हाँ, इसको आप क्या करेंगे, अपनी अपनी किताबों में दोहा पढ़ेंगे. पहले दोहा पढ़ने के बाद शब्दों के जो अर्थ है उसको समझेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, हम वहां जो भावार्थ दिया गया है उस भावार्थ को भी हमें क्या करना है, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार हम पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा. तो हमें वहां पे
उसको रटने की आवश्यकता नहीं होती। ಅದನ್ನ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ आवश्यकತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ। एक बार हमने उसको समझ लिया तो हम अपने शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, अपने शब्दों में उसका जो दोहे का जो भावार्थ है उसको हम लिख सकते हैं। ऐसी क्षमता हमें बनाने के लिए जो पहले दोहा पढ़ना है, शब्दों के अर्थ समझना है और 1 से 2 बार 3 बार उसका जो भावार्थ जो दिया गया है उसको पढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को जो रहीम के दोहे जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ರहीम के दोहे ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? हाँ, अब हम इस दोहे में आए और कुछ व्याकरण के जो अंश हैं उसको देखेंगे। कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जोड़कर लिखिए, क्या है वो, जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखने वाले जो शब्द हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो पहला यहाँ पे दिया गया है, पहला है तरुवर, क्या है वो, तरुवर। दूसरा क्या है, चंदन पेड़, चंदन पेड़। तीसरा क्या है, देख बड़ेन को, देख बड़ेन को, देख बड़ेन को, बड़ों को देख के। चौथा है हीरा, चौथा क्या है, हीरा। तो यहाँ पे एक खंड में 4 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इन्हें जोड़कर लिखना है। है ना? तो देखते हैं कि और एक खंड में जो दिया गया है, लाख टका मममोल, लघु न दीजिए डारी, लिपटे रहत भुजंग, फल नहीं खात है, फल नहीं खात है। तो हमें अब ये शब्द जो इधर के हैं उसे क्या करना है, मिलाना है, जोड़ना है। यानी कि तरुवर, हाँ, तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल, तरुवर फल, फल नहीं खात है, फल नहीं खात है। अब ये वाक्य बन गया है ना, तरुवर फल नहीं खात है, समझ गए ना? हाँ, अब दूसरा क्या है, चंदन पेड़, चंदन पेड़ है ना, चंदन पेड़, लिपटे रहत भुजंग, बिल्कुल सही, क्या है वो, हाँ, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे, लिपटे रहत, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। ये हो गया दूसरा, चंदन पेड़, लिपटे रहत भुजंग। अब तीसरा क्या है, देख बड़ेन को, हाँ, देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, लघु न दीजिए डारी, लघु न दीजिए, लघु न दीजिए डारी, लघु न दीजिए डारी। हाँ, अंत में क्या है, हीरा, अंत में कौन सा है शब्द, हीरा। अब बचा कौन सा है, लाख टका मममोल, लाख, लाख टका, लाख टका मममोल, मममोल, लाख टका मममोल। तो इस तरीके से जो यहाँ पे शब्द दिए गए थे उन शब्दों को हमने क्या किया, जोड़कर लिखा है। तरुवर फल नहीं खात है,
तरवर फल नहीं खात है। चंदन पेड़ लिपटे रहत भुजंग, चंदन पेड़ लिपटे रहत भुजंग, देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, हीरा लाख टका मम मोल, हीरा जो है लाख टका मम मोल। ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ समझ में गया है? हाँ। अब फिर इसमें और एक व्याकरण का जो अंश है वो है अनुरूपता वाले शब्द। क्या है वो? अनुरूपता वाले शब्द हम यहाँ पे देखेंगे। अनुरूपता, अनुरूपता वाले शब्दों में हम देखते हैं कि पहला जो यहाँ पे दिया गया है वो शब्द है तरु। क्या है वो? तरु के लिए जो दिया गया वो शब्द है पेड़। अब इन दोनों का संबंध क्या है? हाँ बताइए, अब इन दोनों का संबंध क्या है? पर्यायवाची शब्द है ये। क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो तलवार, तलवार को हमें क्या करना है? अब उसका जो पर्यायवाची शब्द है उसे हमें यहां पे लिखना है। क्या है उसका पर्यायवाची शब्द? हाँ, खड्ग। खड्ग हमने यहां पे लिखा। सही है ना? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? हाँ। अब दूसरा, दूसरा जो शब्द है दूध। क्या है वो? दूध यानी कि क्षीर। दूध, क्षीर। दूध और क्षीर दोनों एक ही शब्द है ना? तो ये भी पर्यायवाची हो गया। तो भुजंग, हाँ, भुजंग को हम क्या कहेंगे? हाँ, क्या लिखना है? हाँ, वो है सर्प। सर्प लिखना है अल्वा? सर्प ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। फिर तीसरा, तीसरा जो शब्द है मोल। मोल का अर्थ है दाम। मोल का अर्थ क्या है यहाँ पे? दाम। यह भी अर्थ लिखा गया है। हाँ, दाम लिखा गया। फिर बोल, बोल का अर्थ क्या है? बोली, बोल। बोल का अर्थ है यहाँ पे बात। बोल का अर्थ क्या है? बात, बात है। अब फिर चौथा, नालकनेर। क्या है वो? काज। काज का अर्थ है कार्य। काज का अर्थ क्या है? कार्य। हाँ, तो फिर यहां पे जो दिया गया वो है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ क्या है? संपत्ति का अर्थ क्या लिखना है हमें? हाँ, धन। क्या लिखेंगे? धन। संपत्ति का अर्थ जो है उसे हम धन लिखेंगे। तो इस तरीके से यहां पे जो अनुरूपता वाले शब्द जो पूछे गए, तरु का अर्थ पेड़, तलवार को क्या लिखेंगे? खड्ग लिखेंगे, है ना? दूसरा क्या है? दूध। दूध के लिए क्या लिखा हमने? क्षीर। तो भुजंग के लिए सर्प। भुजंग के लिए क्या है? सर्प लिखा। वैसे ही मोल का अर्थ क्या है? दाम। मोल को दाम लिखा। तो बोल के लिए बात। बोल के लिए क्या लिखेंगे? बात लिखेंगे। काज के लिए कार्य। काज के लिए क्या लिखा? कार्य लिखा गया है। संपत्ति के लिए क्या लिखेंगे? धन। संपत्ति के लिए क्या लिखना है हमें? धन लिखना है। तो इस तरीके से अनुरूपता वाले शब्द हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अनुरूपता ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ दो शब्दों का जो अर्थ है उसको देखकर तीसरा जो शब्द है उसका और चौथे का संबंध हमें यहाँ पे रचना है, बनाना है। तो ये हो गया वो जो इसका था। क्या है वो? हाँ, क्या है? अनुरूपता वाले शब्द। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा कार्य गृह कार्य के रूप में देता हूं। गृह कार्य, गृह कार्य में मैं आप लोगों को एक छोटा सा कार्य दे रहा हूं। तो वो है
पहला प्रश्न है रहीम ने सज्जनों के बारे में सज्जनों के बारे में सज्जनों के बारे में क्या कहा है? हाँ, सोदाहरण समझाइए। सोदाहरण समझाइए। सोदाहरण हमें इसको समझाना है। ये एक प्रश्न हो गया। फिर दूसरा यानी कि दूसरा प्रश्न है हीरे के बड़प्पन को हीरे के बड़प्पन को रहीम ने कैसे बताया है? रहीम ने कैसे बताया है? रहीम ने कैसे बताया है? तो ये रहे आप लोगों को जो मैंने गृह कार्य के रूप में 2 प्रश्न दिए हैं। रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा है? सोदाहरण हमें समझाना है ना। और दूसरा प्रश्न रहा हीरे के बड़प्पन को रहीम ने कैसे बताया है? हीरे का जो बड़प्पन है उसको रहीम ने कैसे बताया है? यह 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखकर लाना है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को रहीम के दोहे समझ में आ गए होंगे, है ना। जो मैंने कहा है वो आप समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मैं आपके सामने अगले वीडियो के साथ फिर आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।